जय श्री परशुराम भगवान की जय। जागो सनातनियों, जय श्री परशुराम भगवान की। आगंतुक अतिथि यहाँ पे पधारे सभी अतिथि को सत सत नमन तथा उत्कल ब्राह्मण परिवार की सभी सदस्य पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए सभी सनातनियों को मैं प्रतिभा अभिनंदन और चरण बंदन करती हूँ। उत्कल ब्राह्मण परिवार का द्वारा आयोजित ये तृतीय वर्ष का परशुराम जयंती है। अक्षय तृतीया पर किया गया पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पर जन्म लेने पर भगवान परशुराम की शक्ति अक्षय थी। 8 चिरंजीवी में भगवान परशुराम समेत महर्षि व्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडेय जो आज भी कलयुग में विचरण कर रहे। आप सब विद्वान विदुषी के सामने मैं भी क्या बोल सकती हूँ। परशुराम की जयंती अवसर पर उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर सनातन जागृतिकरण परंपरागत विधि और निरंतर नूतन पीढ़ी के सामने रखने का प्रयास करते आ रहा है। भगवान परशुराम की माता रेणुका और पिता ऋषि यमदग्नि ने पुत्री यज्ञ की अनुष्ठान किए थे। यज्ञ की फलस्वरूप तेजस्वी संतान प्राप्त का वरदान मिला था। देवेंद्र की वरदान से माता रेणुका ने गर्भ धारण किया और वैशाख माघ शुक्ल तृतीया पर भगवान परशुराम की जन्म हुआ। तृतीय योग में हेयक वंशाधिपति कर्तव्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या करके उनसे वरदान स्वरूप सहस्र भुजों के साथ युद्ध में किसी से परास्त ना होने का वरदान पाया था। एक बार संयोग बसो सहस्रार्जुन वन में ब्राह्मण करते हुए विश्राम करने हेतु ऋषि यमदग्नि के आश्रम में आ पहुंचे। यमदग्नि के पास इंद्र द्वारा दिया गया माता कामधेनु गाय था, जिसके चलते उन्होंने अपनी द्वार पर आए सारे शरणागति का अतिथि सत्कार करते थे। उसी दिन भी वही हुआ, पर सहस्रार्जुन की आंखों में ये नहीं जाने पर उन्होंने ऋषि यमदग्नि से बलपूर्वक कामधेनु गाय लेके चले गए। जब परशुराम जी के यही वृत्तांत पता चला, इन्होंने सहस्रार्जुन से माता कामधेनु गाय लेने हेतु चले और युद्ध में सहस्रार्जुन की सारे भुजाओं के साथ सिर भी धड़ से अलग कर दिया। सहस्रार्जुन की पुत्र को यही बात पता चलने पर इन्होंने परशुराम की अनुपस्थिति में यमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। माता का न होने पर पुत्र माता रेणुका ने अपना भी प्राण त्याग दिया। सारे यही बात परशुराम जी को ज्ञान होने पर उन्होंने प्रतिशोध की ज्वाला में इतने भड़क उठे कि इन्होंने 21 बार युद्ध करते हुए पृथ्वी पर हेयक वंश की समूल राजा को नाश कर दिया। इन्होंने माता पिता की हत्या में इतने खो गए थे कि इन्होंने हेयक वंश की रुधिर से स्थल पंचक में 5 सरोवर भर दिया और पिता की श्राद्ध सहस्रार्जुन के पुत्र की रक्त से दिया। अंत में महर्षि ऋषि ने प्रकट होकर यह कृत्य करने से रोका। अपनी कृत्य का ज्ञान होने पर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ की आयोजन किया और सप्तदीपक युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दिए। यही नहीं, देवेंद्र के सामने अपनी सारा अस्त्र त्याग दिया और सागर द्वारा उत्तिष्ठ भूभाग महेंद्र पर्वत पर जाके आश्रम बना के रहने लगे, जो आज भी महेंद्रगिरी उड़ीसा में अवस्थित है। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ते तेन चिरजीविनः सप्ते तन स्वरे नित्यं मार्कण्डेयं तथा श्रमं जीवेत वर्षं श्रोपि सर्व व्याधि विवर्जत। यही श्लोक से हमें पता चलता है कि आज भी 8 महापुरुष पृथ्वी पर जीवित है, अमर है। आप सभी के सामने मुझे 2 शब्द उपस्थापना करने का सौभाग्य मिला, इसीलिए मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्य सनातन धर्म की जय, जय उत्कर्ष अमन परिवार की जय। थैंक यू।